धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपनिषद का 5वां दिन है। अभी तक हमने 10 श्लोक पूरे किए हैं। पिछले प्रसंग को लेकर के 3 प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। पहले उन 3 प्रश्नों का स्वामी जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। उपनिषद का आज 5वां दिन है। अभी तक 10 श्लोक हमारे पूरे हुए हैं। पिछले प्रसंग को लेकर के 3 प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। पहले उन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं देकर आगे बढ़ूंगा। पहला प्रश्न किया है, मानसिक, वाचनिक और शारीरिक कर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि मानसिक तो समझ में आता है, शारीरिक का भी समझ में आता है, वाचनिक कर्मों का जो दुख मिलता है वो कैसे मिलता है, वाचनिक दुख कैसा होता है, इस पर प्रश्न है। तो इसका समाधान ये है, स्पष्ट है कि जब कर्म मानसिक रूप से होते हैं तो मानसिक भी फल मिलता है, वाचनिक कर्म होते हैं तो वाचनिक कर्म का फल मिलता है, और शारीरिक कर्म होते हैं तो शारीरिक कर्मों का फल मिलता है। जितने प्रकार के कर्म हैं तो उतने प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं। तो वाचनिक कर्मों का फल सुख के रूप में भी मिलता है और दुख के रूप में भी मिलता है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि वाचनिक दुख क्या होता है। तो इसका उत्तर है, किसी को वाणी नहीं मिल रही हो, वाणी नहीं है किसी के पास, तो कितना दुख होगा उसको। वाणी तो मिल गई है लेकिन तुतला बोलता है तो भी उसको दुख मिलता है, और लड़खड़ा कर बोलता है तो भी दुख मिलता है। वाणी भारी हो, भारी ढंग से बोलता है, बहुत उसकी वाणी बहुत भारी निकल रही है तो भी दुख मिलता है। इस प्रकार से वाचनिक दुख भी मिलते हैं व्यक्ति को। अगला प्रश्न है प्रश्नकर्ता का, एकत्व और द्वित्व को लेकर के मैंने बोला था, यानी भूमिकाकार ने भी लिखा है, इस उपनिषद का विषय एकत्व नहीं है, द्वित्व नहीं है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि एकत्व क्या है, द्वित्व क्या है। तो एकत्व कहते हैं एक वस्तु को ही मानना। दुनिया में केवल एक ही वस्तु है, 2, 3, 4, 5 नहीं है, एक ही वस्तु है, जिसको कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल एक ब्रह्म ही, एक ही पदार्थ है दुनिया में, केवल ब्रह्म है, बाकी कोई नहीं है, ना आत्माएं हैं और ना ही जड़ पदार्थ हैं। तो एकत्व सिद्धांतों को लेकर के, जिसको आप अद्वैतवाद कहते हैं, अद्वैत का अर्थ होता है द्वैत ना होना, ना द्वैता अद्वैता, यानी 2 पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है। उसको अद्वैत भी कह सकते हैं और एकत्व भी कहते हैं। और द्वित्व का अर्थ होता है 2 पदार्थों को मानना, एक जड़ वस्तु और एक चेतन वस्तु।
तो द्वित्व का अर्थ है दो पदार्थों को मानना। जैसे कि हम लोग वैदिक धर्म में दो पदार्थों को स्वीकार करते हैं, एक चेतन पदार्थ है और एक जड़ पदार्थ है। हम लोग द्वैतवादी हैं। अब इस द्वैत को विस्तार हम लोग यदि करते हैं तो चेतन को दो विभाग कर देते हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो इस विभाग करके यदि हम देखें तो हम तीन पदार्थों को मानते, इसलिए हम त्रैतवादी कहलाएंगे। हमें त्रैतवादी भी कह सकते हैं और द्वैतवादी भी कह सकते हैं। चेतन और जड़ केवल दो विभाग करके देखेंगे तो हम द्वैतवादी हैं, और चेतनों को दो विभाग कर देंगे तो कुल तीन हो जाएंगे, तो त्रैतवादी कहलाएंगे, यानी तीन प्रकार के पदार्थों को मानने वाले। तो एकत्ववादी, एक ही पदार्थ को मानने वाले एकत्ववादी अथवा अद्वैतवादी। दो प्रकार के पदार्थों को मानने वाले द्वित्ववादी या द्वैतवादी, और तीन प्रकार के पदार्थों को मानने वाले वो त्रैतवादी कहलाते हैं। उनका तीसरा प्रश्न है प्राण, आत्मा, मन। ऐसे प्रसंग में कहीं मैंने बोला होगा, तो प्राण का क्या अभिप्राय है, उनका प्रश्न है। तो प्राण के प्रसंगों के अनुसार अलग अलग अर्थ लिया जाता है। प्राण से परमात्मा भी लेते हैं प्रसंग के अनुसार, प्राण से जीवात्मा को भी लेते हैं, प्राण से मन को भी लेते हैं, प्राण से अन्न को भी लेते हैं। तो किस प्रसंग में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया होगा वो अलग बात है। यदि सामान्य रूप से प्राण लेंगे तो हम लोग जो जीवन हमारा चल रहा है जिन प्राणों के कारण से, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जो 5 प्राण हैं, इन प्राणों में जो मुख्य प्राण हैं उसको भी प्राण शब्द से कहते हैं। तो ये 3 प्रश्न थे, उनका उत्तर मैंने आपके सामने दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10वें श्लोक तक पूरा हुआ है, 11वें श्लोक को लेकर के हम चर्चा करेंगे। 10वें श्लोक में नचिकेता ने पहला प्रश्न, यानी 3 वरों में से पहले वर्ण को लेकर के उन्होंने मांगा है। पहला वर कि मेरे पिताजी जो है ऐसे ऐसे हो, मेरे पिताजी को किसी प्रकार का दुख ना हो, वो शांत संकल्प वाले बने और उनका मन सुंदर सुमन हो, मन में कोई मलिनता ना रहे, क्लेश ना रहे। ऐसी बातों को लेकर के पहले वर को उन्होंने पिता के लिए मांगा। जब मांगा है तो उसको देना ही है ना यमाचार्य को। अब यमाचार्य पहले वर को दे रहे हैं 12वें श्लोक में। वो कहते हैं यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकी आरुणि मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युः त्वां ददृशवान् मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। वो कहते हैं यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता औद्दालकी रारुणिर मत प्रसृष्टः। 2 संबोधन किए हैं वाजश्रवस को, नचिकेता के पिता को 2 शब्दों से यहां पर बोला है। एक शब्द है औद्दालकी, दूसरा शब्द है आरुणि। आरुणि और औद्दालकी ये वाजश्रवस को कहते हैं। पिता के नाम से, दादा के नाम से या परंपरा में उनके जो भी बुजुर्ग होते हैं उनके नामों से भी उनकी संतति को पुकारा जाता था प्राचीन परंपरा में। तो औद्दालकी कहते हैं उद्दालक के पुत्र को। उद्दालक नामक व्यक्ति के जो पुत्र है उसको औद्दालक कहते हैं। यह यमाचार्य है। और उस उद्दालक का दूसरा एक नाम है वरुण। वरुण भी उनका एक नाम है, यानी यमाचार्य के पिता को। तो वरुण के पुत्र को वारुणी कहते हैं।
तो वरुण के पुत्र को वारुणी और उद्दालक के पुत्र को औद्दालकी। तो ये दो नामों से यमाचारी को, नहीं यमाचारी गलत बोला मैंने, वाजश्रवस, हाँ वाजश्रवस की बात हो रही ना, तो वाजश्रवस के ये दो नाम हैं, यमाचारी के नहीं। तो वाजश्रवस को दो नामों से पुकारा गया है, उनके पिता के नामों से। उद्दालक के पुत्र को औद्दालकी कहते हैं वाजश्रवस, और अरुण के पुत्र को आरुणी कहते हैं वाजश्रवस। तो आपके जो पिताजी है औद्दालकी या वारुणी, वो ठीक रहेंगे जैसा आपने वर मांगा। तो कहते हैं मत प्रसृष्ट का मतलब है मेरे द्वारा आपको जब भेजा जाएगा, नचिकेता को कह रहे हैं। मत प्रसृष्ट का अर्थ है जब मैं आपको घर को भेज दूंगा, आपको आपके घर की ओर आपको प्रस्थान कराऊंगा, जब जिस विद्या को, ब्रह्म विद्या को पढ़ने के लिए आप आए हो, तो जब पढ़ करके जब आप मेरे द्वारा भेजा जाएगा, तो मत प्रसृष्ट का मतलब मेरे द्वारा भेजा जाने पर। औद्दालकी आरुणी, जो आपके पिता वाजश्रवस औद्दालकी है, आरुणी है, वो यथा पुरस्ताद भविता, जैसे वो पहले थे, आपके आने से पहले जैसे वो थे, प्रसन्न थे, सुखी थे, शांत थे, जैसे भी थे वो अच्छे थे पहले। ये तो सर्ववेद नामक याग करने पर सबको त्याग करते हुए जब आपका प्रश्न आया था मेरे को किसको दोगे, तो उस परिस्थिति में उनकी मानसिक स्थिति अलग हो गई थी, यानी गुस्सा आ गया था उनको, क्रोध आ गया था और अड़बड़ाने लगे थे मन से, वाणी से और शरीर से। तो अब जैसे वो पहले सुखी थे, प्रसन्न थे, शांत थे, तो कह रहे हैं यथा पुरस्ताद भविता, जैसे वो पहले थे वैसे ही भविता होंगे, आप चिंता नहीं करना। जब आप मेरे द्वारा भेजा जाएगा आपको, जब आप घर जाओगे, तब आपके पिताजी याग से पहले जैसे सुखी थे वैसे ही होंगे। तो कह रहे हैं यथा पुरस्ताद, पुरस्ताद का मतलब पहले, पुरस्ताद का अर्थ है पहले। किससे पहले? याग से पहले, सर्ववेदस नामक याग से पहले वो जैसे थे, यथा जिस प्रकार थे वैसे ही भविता होंगे। प्रतीता, आपको यही प्रतीति होगी, जैसे ही आप घर जाओगे आपको यही प्रतीति होगी, यही आपको दिखाई देगा। आपके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देंगे, मन से, वाणी से और शरीर से। उनके मन में कोई गुस्सा नहीं रहेगा, उनकी वाणी में कोई गुस्सा नहीं आएगी, वो शरीर से स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। जो आपने वर मांगा है अपने पिता के लिए, जैसा आपने मांगा वैसे ही बने रहेंगे, उसकी कोई चिंता नहीं करना। तो कह रहे हैं यथा पुरस्ताद, जैसे वो पहले थे वैसे ही भविता रहेंगे। प्रतीता, आपको ऐसी ही प्रतीति होगी। सुखम रात्रि शयिता, आपके जो पिताजी है वो सुखम रात्रि शयिता, हर दिन हर रात्रि को वो सुखपूर्वक सोएंगे। कई बार व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है तो रात को नींद नहीं आती है। आप भी अनुभव करते होंगे, जब व्यक्ति के मन में चिंताएं रहती है, टेंशन रहता है, तो वो सो नहीं पाता है। और आजकल बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है। और आजकल तो लोगों को टैबलेट्स, गोलियां खानी पड़ती है, बिना गोली खाए वो उसको नींद ही नहीं आती है। पता नहीं क्या चिंता है या क्या शरीर में क्या समस्या है। तो वो कह रहे हैं सुखम रात्रि शयिता, आपके पिताजी सुखपूर्वक हर दिन हर रात सोते रहेंगे, शांति से सोते रहेंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कहा जा रहा है सुखम रात्रि शयिता। फिर कहा वीतमन्यु, उनके मन में कोई गुस्सा नहीं रहेगा और उनकी वाणी में भी कोई गुस्सा नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहे ना, वो वीतमन्यु यानी क्रोध रहित रहेंगे आपके पिताजी। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, जब मेरे द्वारा आप प्रमुक्तम यानी छूट जाओगे, यानी मृत्यु के मुख से जब आप छूट जाओगे,
मृत्यु को जीत करके आप जब घर जाओगे तो मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से छूटे हुए आपको देख करके ददृशवान, आपको ऐसा ही दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? सुखपूर्वक रात को सोते हुए दिखाई देंगे और याग से पहले जैसे सुखी थे वैसे सुखी दिखाई देंगे, सुंदर मन वाला दिखाई देंगे। जो जो आपने वर में मांगा है शांत संकल्प वाले रहें तो शांत संकल्प वाले रहेंगे, सुंदर मन वाले रहेंगे। जैसे जैसे आपने व्रत मांगा है वो वैसे ही पाएंगे आप, उसकी चिंता नहीं करो। ऐसा इस 11वें श्लोक में यमाचार्य ने नचिकेता को व्रत के पूर्णता को करने के लिए उन्होंने पूरा किया है कि आपका व्रत सत्य होगा। यानी तथास्तु कहते हैं ना, आप लोग सुना होगा तथास्तु। कोई व्यक्ति वर मांगता है किसी ऋषि से या किसी बड़े महापुरुष से, तो जी मेरे घर को थोड़ा आप आशीर्वाद दीजिएगा, तो बड़ा आदमी कहता है तथास्तु, हाँ जी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, आपकी उन्नति हो जाए। ऐसा अगर कोई कहे हाँ जी तथास्तु, आपकी उन्नति हो जाए। तो ऐसे ही 11वें श्लोक में तथास्तु के रूप में इस श्लोक को दिया है। जैसा आपने वर मांगा है वैसा ही आप पाएंगे आपके पिता को, ऐसा इसने कहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। पहला वर तो पूरा हो गया जी। पहला वर जो है पिता के लिए मांगा है नचिकेता ने। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें श्लोक की ओर। अब दूसरे वर को लेकर के नचिकेता प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरे वर को मांग रहे हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया विभेति, उबे तीर्त्वा अशनया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति। पहले स्वर्ग को समझाया जा रहा है, स्वर्ग होता कैसा है। दूसरे वर्ग को मांगने से पहले वो बता रहा है कि स्वर्ग कैसा होता है। नचिकेता बता रहा है यमाचार्य को स्वर्ग के विषय में। वो कह रहा है स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोक में किंचना किसी भी प्रकार का भयम न अस्ति नहीं है। स्वर्ग लोक में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है। जो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं होता है उसको तो भय ही भय है। आप महसूस करते हैं, आप अनुभव करते हैं कि आपको भय लगता है, तो आप पाएंगे कि आपको भय लगेगा। पति से भय, पत्नी से भय, बच्चों से भय, पड़ोसी से भय, मित्र से भय, गुरु से भय, शिष्य से भय। किससे भय नहीं खाते हम? सबसे हमको डर लगता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको डर नहीं लगता। और सबसे ज्यादा भय लगता है योगी को, उसको मृत्यु से डर लगता है, इसलिए मृत्यु को जीतता है वो। और दुनिया में एक नियम है, जिससे व्यक्ति को डर लगता है उस डर को जीतता है। किसी को डर ही ना लगे तो उस डर को दूर कैसे करेगा? डर लगना चाहिए। हाँ, याद रखना, डर लगना चाहिए। केवल डरते डरते ही जीना नहीं है। हाँ, इसका मेरे कथन का दुरुपयोग मत करिएगा। बाबा जी ने कहा कि डरना चाहिए तो हम तो डरते हैं जी, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। डरना इसलिए चाहिए ताकि उस डर को हम दूर कर सके। जिसको डर के बारे में पता ही ना हो तो वो तो निष्ठुर की तरह रहेगा, ढीठ की तरह रहेगा। ढीठ नहीं बनना है, हमें ढीठ नहीं बनना है। हमें डर को समझना है और उस डर से ऊपर उठना है, डर से बाहर निकलना है, इसलिए डरना है। तो मृत्यु से डरेंगे ताकि मृत्यु को जीत सके। देखिए, सांप से डरता है व्यक्ति तो क्या करता है? भाग जाता है ना, सांप से दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार सब जगह आपको लगाना है। तो कहते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोक में किंचन किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है।
न तत्र त्वम, एक बहुत बड़ी बात कही, न तत्र त्वम, यमाचारी को कह रहे हैं। तत्र स्वर्गलोक में न त्वम, आप रहोगे ही नहीं, आपका मतलब मृत्यु। स्वर्गलोक में मृत्यु तो आप नहीं रहोगे। तत्र न त्वम, आप नहीं रहोगे, यानी हे मृत्यु आप स्वर्गलोक में नहीं दिखाई दोगे, रहोगे ही नहीं। तो कह रहे हैं न तत्र त्वम, आप स्वर्गलोक में नहीं रह सकते, आप तो रहोगे नहीं। स्वर्ग किस बात का है? जब मृत्यु, वहां पर भी मृत्यु हो तो स्वर्ग किस बात का? तो इसलिए कह रहे हैं न तत्र त्वम, वहां आप नहीं रहोगे, मृत्यु आप नहीं रहोगे। न जरया विभेति, अगली बहुत बड़ी बात कही जा रही है, न जरया विभेति। जरा कहते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापे को जरा कहते हैं। तो कहते हैं न जरया विभेति, कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे को लेकर के डरेगा नहीं। बुढ़ापे को लेकर के कोई नहीं डरता है जी, सब डरते हैं, पर स्वर्ग में बुढ़ापे को लेकर के कोई नहीं डरेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है न जरया विभेति, स्वर्ग में कोई भी बुढ़ापे को लेकर के नहीं डरता। अगली बात, उबे तीर्थवा अशनया पिपासे, अशनया पिपासे उभे तीर्थवा। वो कहते हैं स्वर्ग में न तो भूख लगती है और न प्यास लगती है। उभे तीर्थवा, इन दोनों से तर जाता है व्यक्ति। उभे का मतलब दोनों से, तीर्थवा तर जाना। तो कहा जा रहा है अशनया पिपासे उभे तीर्थवा, स्वर्गलोक में भूख और प्यास से तर जाता है व्यक्ति। स्वर्ग में न तो भूख लगती है और न प्यास लगती है। एक बहुत बड़ी विशेष बात कही जा रही है, शोकाति गह, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का कोई शोक नहीं होता है। कितनी बड़ी बात कही है। स्वर्ग में शोक यानी दुख, किसी प्रकार का क्लेश, किसी भी प्रकार का कोई शोक स्वर्ग में नहीं होगा। फिर कहते हैं मोदते स्वर्गलोके, और स्वर्ग में रह करके करता क्या है? मोदते, आनंदित रहता है। स्वर्ग में केवल एकमात्र आनंद ही आनंद है, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगी। न बुढ़ापा होगी, न भूख होगी, न प्यास होगी, न शोक होगा, न मृत्यु होगी, कुछ नहीं होगा वहां पर। यह है स्वर्ग, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। तो नचिकेता पहले स्वर्ग के बारे में स्पष्ट किया कि स्वर्ग इसको कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि वो स्वर्ग की कामना कर रहा है। नचिकेता दूसरे वर से स्वर्ग को प्राप्त करने की कामना कर रहा है। स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अद्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वम श्रद्धानस्य मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण। इसलिए वो कहता है ऐसा ऐसा जो स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग कौन नहीं चाहेगा। जब आपने वर दिया ही है मेरे को, मैं तो यही चाहूंगा, मेरे को स्वर्ग चाहिए। तो कहते हैं द्वितीयेन वरेण वृणे, मैं दूसरे वर से इसी स्वर्ग को वरण करना चाहता हूं। ये मेरा दूसरा वर है, आप पूरा करो इसको। कहते हैं सा त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अद्येषि। वो कहता है नचिकेता मृत्यु से, सह त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अद्येषि, वह आप स्वर्ग रूपी अग्नि को अध्येषी जानते हो, पढ़े हुए हो। स्वर्ग की अग्नि के बारे में आपने पढ़ाई किया, जाना है, आपने साक्षात किया है। ये यमाचारी से नचिकेता कह रहा है स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अध्येषि। स त्वम का मतलब वह तुम, यानी वह आप। स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि, स्वर्ग रूपी अग्नि को आपने जाना है, अध्ययन किया है। मृत्यो, ये संबोधन है, हे मृत्यो, हे मृत्यु रूपी यमाचार्य, स त्वम, वह आप,
वह तुम स्वर्गम अग्निम, स्वर्ग रूपी अग्नि को अध्येषि, आपने अध्ययन किया, पढ़ा है, जाना है। प्रब्रूयि त्वं श्रद्धानाय मह्यम, इसलिए नचिकेता कहता है प्रब्रूयि त्वं, त्वं प्रब्रूयि, आप में मुझे उसको पढ़ाइए, आप मुझे उस स्वर्ग रूपी अग्नि की चर्चा कीजिएगा, या आप उस स्वर्ग रूपी अग्नि को पढ़ाइए मेरे को। श्रद्धानाय मह्यम, मुझे पढ़ाइए, मह्यम का मतलब मुझे, और ऐसा वैसा नहीं हूं, श्रद्धादानाय, श्रद्धा रखने वाले मुझ नचिकेता को प्रब्रूयि त्वं, आप बताइए स्वर्ग रूपी अग्नि को, यानी स्वर्ग को देने वाली अग्नि को पढ़ाइएगा, क्योंकि स्वर्ग को प्राप्त करना है तो अग्नि को पढ़ना होगा। वो अग्नि क्या है वो आगे बताएंगे। ऐसे स्वर्ग किसी को नहीं मिल सकता है, केवल हमने कामना की है और तो स्वर्ग मिल जाएगा। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं ना, स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना करते हो तो यज्ञ करो, यजन करो, स्वर्ग कामो यजेता, प्रसिद्ध वाक्य है, आपने सुना ही होगा। तो स्वर्ग की कामना है तो आप याग करो, यज्ञ करो। ठीक है जी। तो कहा जा रहा है स त्वम अग्निम स्वर्ग्यम अद्येषि मृत्यो, हे मृत्यो आप, सह त्वम वह आप, स्वर्ग रूपी अग्नि को अद्येषि जानते हो, पढ़े हो। त्वम आप मह्यम श्रद्धादानाय प्रब्रूयि, मुझ श्रद्धा रखने वाले नचिकेता को आप प्रब्रूयि, पढ़ाइए, बताइए। फिर कहा स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्गलोका, जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं ना, वो अमृतत्वम भजन्ते, वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। स्वर्गलोका का मतलब है स्वर्ग में रहने वाले। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्गलोक में रहने वाले जो भी है वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। एतद, इसी स्वर्ग को, इसी अमृतत्व को पाने वाले स्वर्ग को द्वितीयेन वरेण वृणे, मैं इस दूसरे व्रत से, दूसरे वर से मांग रहा हूं। तो ये उसका दूसरा वर है, जो स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए उसकी इच्छा है। तो उस स्वर्ग को बताने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि के बारे में पढ़ना चाहता है, पुरुषार्थ करना चाहता है। देखिए यहाँ पर इस श्लोक में ये भी हमें शिक्षा दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, ये सीख दिया जा रहा है कि केवल सुनना नहीं है, मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करना है। इसलिए कहा जा रहा है उसको पढ़ाइए, उसको मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ उस स्वर्ग को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मेरा यही दूसरा वर है कि मेरे को स्वर्ग चाहिए, आप स्वर्ग के बारे में मेरे को बताइए। तो इस 13वें श्लोक में स्वर्ग को लेकर के उसने वर मांगा, और जिस प्रकार वो वर मांग रहा है और जिस तमन्ना से, जिस श्रद्धा से, जिस लगाव से वो अपनी बात रख रहा है, तो पता लगता ही है व्यक्ति को सामने वाले की क्या योग्यता है। जब व्यक्ति को पहचानने वाले जो होते हैं वो अच्छी तरह समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं सामने वाले की क्या योग्यता है। ये तो साधारण सी बात है, एक दुकान के पास जाता है कोई ग्राहक, तो दुकानदार को बहुत अनुभव रहता है उसको, ये आदमी कुछ खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कौन खरीदने वाला है कौन नहीं खरीदने वाला है, केवल बातें करने वाला कौन है या बातें करता हुआ खरीदने वाला कौन है, ये दुकानदार जानता है ना। जब साधारण व्यक्ति भी साधारण व्यक्ति को या सामने वाले व्यक्ति को जानता है, तो एक योगी, एक उत्तम कोटि के व्यक्ति जब उनके सामने कोई जाता है तो उसको भी तो पहचानेगा ना। तो नचिकेता ने दूसरे वर के रूप में स्वर्ग को लेकर के जो बात कही है, अब इसको ध्यान में रखते हुए यमाचार्य क्या कहते हैं नचिकेता को, देखिएगा 14वें श्लोक में, प्रते ब्रवीमि तदु में निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेतः प्रजानन अनंतलोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम
विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम। वो कहते हैं नचिकेतः, ये संबोधन करने, हे नचिकेतः, ये नचिकेतः, ते प्रब्रवीमि, मैं तुझे बताऊंगा। तूने स्वर्ग अग्नि की, स्वर्ग को प्राप्त करने वाले अग्नि को बताने के लिए तुमने जो मेरे से कहा है, तो कहते हैं हे नचिकेतः ते प्रब्रवीमि, मैं तुझे बताऊंगा। तद उ मे निबोध स्वर्ग्यम अग्निम प्रजानन। वो कहते हैं तद, वह, उ निश्चय से, तद का अर्थ है वह, उ का अर्थ है निश्चय से, वह कौन? अग्नि। तद स्वर्ग्यम अग्निम, उ निश्चय से, मे निबोधा, मेरे से जानो। क्योंकि तू कैसा है? प्रजानन, तू जानने वाला है, तू जानने वाला, तेरे में जानने की जिज्ञासा है। तो कहते हैं प्रजानन, हे नचिकेता, प्रजानन, हे नचिकेता, जानने वाले हो आप, जिज्ञासु हो, ऐसे तुझे, तुझे प्रब्रवीमि, मैं बताता हूं या बताऊंगा। तद उ में निबोध स्वर्ग्यम अग्निम, उस स्वर्ग को यानी स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि को मैं निबोधा, मेरे द्वारा निबोधा, जानो, समझ लेना, मैं बताऊंगा आपको। वो कैसी है अग्नि? अनंत लोका आप्तिम, अनंत लोका आप्तिम, वो कहते हैं अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली है, अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली वो अग्नि है। अथ प्रतिष्ठाम, और सारे के सारे लोक उसी अग्नि पर प्रतिष्ठित है, उसी अग्नि पर आधारित हैं। यानी वो जो स्वर्ग वाली जो अग्नि है, उसका आधार है, वो आधार है सभी लोकों का। तो अनंत लोका आप्तिम अथ प्रतिष्ठाम, अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली वो अग्नि है। और अथ, और प्रतिष्ठाम, और वो प्रतिष्ठा भी है, यानी आधार है वो अग्नि सभी लोकों का। अब अनंत लोक से क्या ले सकते हैं? बहुत सारे लोक है, लोक लोकांतर आप पढ़ते हो ना, ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों में अर्थ जब आप पढ़ते हो तो लोक लोकांतरों को उत्पन्न किया। एक ही लोक नहीं है, ये तो हमारा एक सौर मंडल है, पता नहीं कितने सौर मंडल है, कितनी आकाश गंगा है, बहुत विस्तृत विशाल ब्रह्मांड है, पता नहीं कितने लोक हैं। वो जो स्वर्ग को देने वाली अग्नि है, वो पता नहीं कितने लोकों को प्राप्त कराने वाली अग्नि है। इसलिए कहा है अनंत लोका आप्ति, अनंत यानी ना गिनने योग्य लोक हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी अनगिनत लोकों को प्राप्त कराने वाली वो अग्नि है। और प्रतिष्ठा, और वो अग्नि जो है सभी लोकों का आधार है। फिर कहा है विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम, और वो अग्नि कहां रहती है जी? तो कहते हैं एतम गुहायाम निहितम विद्धि, एतम, एतम अग्निम, इस अग्नि को, गुहायाम निहितम, ये गुहा में निहित है, गुहा के अंदर है, ऐसा विद्धि, जानो। ये आपको जहां चाहे वहां नहीं मिलेगी। जिस अग्नि को आप जानना चाहते हो, ये अग्नि गुहा में, गुहा का मतलब होता है हृदय में, जहां प्रभु का दर्शन होता है, जिस स्थान पर परमात्मा का दर्शन होता है, उस स्थान को गुहा कहते हैं। योग दर्शन में भी आपने पढ़ा होगा, गुहा कहते हैं वो स्थल, वो जगह जहां पर परमात्मा का दर्शन होता है। चाहे आप हृदय कहो
या जहां पर भी ईश्वर का दर्शन होता है उस स्थल को गुहा कहते हैं। तो कहा जा रहा है एतम गुहायाम निहितम त्वम विद्धि, तुम एतम इस अग्नि को गुहा में, हृदय में विद्यमान है ऐसा विद्धि जानो। तो ये जो स्वर्ग को देने वाली अग्नि कौन है जी? जो गुहा में रहेगी वो है परमात्मा। परमात्मा को अग्नि कहते हैं, उसी को तो जानना है व्यक्ति को। तो गुहा में रहने वाली जो अग्नि है वो परमात्मा है। ऐसे गुहा में रहने वाली उस अग्नि को, जो कि स्वर्ग को देने वाली अग्नि है, उसको त्वम विद्धि जानो, ऐसा नचिकेता को यमाचार्य मृत्यु कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथावा स च अपि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम अथ अस्य मृत्युः पुनरेव आह तुष्टः। 15वें श्लोक में कहा जा रहा है लोकादिम अग्निम तम उवाच, तम नचिकेतम, उस नचिकेता को, तम का मतलब है उस नचिकेता को उवाचा कहते हैं यमाचार्य, उस अग्नि को लेकर के कहते हैं। वो अग्नि कैसी है, उस अग्नि की विशेषताएं बता रहे हैं। तम उवाचा, उस नचिकेता से यमाचार्य कहते हैं लोकादिम अग्निम, वो जो अग्नि है वो लोकादिम है। लोकादिम का मतलब है लोकों में प्रमुख है, जितने भी लोक है, लोक लोकांतर है, उन सब का आदि मूल है। लोकादिम का मतलब है लोकों का आदि है, यानी आदि मूल है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं ना, सबका आदि मूल परमेश्वर है। तो कह रहे हैं लोकादिम का मतलब है सभी लोकों का वो आदि है, यानी मूल है, प्रमुख है वो अग्नि। तो लोकादिम अग्निम, उस अग्नि को लोकों का, लोकांतरों का आदि मूल समझना, प्रमुख समझना, मुख्य समझना। तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथावा, तस्मै उस नचिकेता के लिए उस अग्नि को प्राप्त करने की जो विधि है, वो विधि यज्ञादि के माध्यम से प्राप्त होती है, और यज्ञादि के माध्यम से उस अग्नि को प्राप्त किया जाता है। तो यज्ञ करने के लिए, याग करने के लिए यज्ञ कुंड चाहिए, और यज्ञ कुंड के लिए ईंटें चाहिए। यज्ञ कुंड तभी बनेगा। तो अलग अलग याग होते हैं, बहुत प्रकार के याग होते हैं, सैकड़ों याग होते हैं, और उन सैकड़ों यागों की जो यज्ञ वेदियां होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसका चयन किया जाता है, उसमें बहुत सारी ईंटें लगती हैं। तो कहा जा रहा है या इष्टका यावतीर्वा यथावा, या इष्टका जो साधन चाहिए, जो ईंटें चाहिए, यावती जितनी भी चाहिए, यथावा जिस प्रकार चाहिए, वो सारी की सारी विधियां, ईंटें कितनी होती है, अलग अलग याग में कितनी ईंटें लगती हैं, कैसा वेदी किस प्रकार बनता है, और किस प्रकार बनाने से वो याग संपन्न होगा, इस प्रकार की बहुत सारी बातें वहां पर उनको बताना होता है। तो इस दृष्टि से वो कह रहे हैं तस्मै उस नचिकेता के लिए यमाचार्य या इष्टका जितनी ईंटें चाहिए, यावती जिस प्रकार की चाहिए, यथावा जिस स्थल में उस वेदी को बनाया जाए वो कैसा होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें उस नचिकेता को यमाचार्य ने बताया। सच अपि तत्प्रत्य अवदत्, देखिएगा बहुत सारे याग होते हैं और उसके अलग अलग वेदियां होती हैं, उसके लिए ईंटों की मात्रा, वो बहुत सारी विधियां होती है, गणितीय हिसाब होता है,
पूरा गणित वहां पर बहुत बड़ा गणित का विषय रहता है। वो जैसे जैसे यमाचारी ने उस नचिकेता को बताया तो कह रहे हैं सच अपि, वो नचिकेता भी वो सारा का सारा सुना गुरुजी ने जो बताया है। तत्प्रत्यवदत, फिर उन्होंने बता दिया कि आपने मेरे को ये बताया, यानी प्रारंभ से लेके अंत तक जो भी बताया वो पूरा का पूरा यथावत सुना दिया। तो कह रहे हैं सच अपि, वो नचिकेता भी तत्प्रत्यवदत, उसको बता दिया। फिर कहते हैं यथोक्तम, यथोक्तम मतलब जैसा बताया, जैसा भी बताया, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है वैसा ही उनको वापस सुना दिया। तो कहते हैं अस्य मृत्यु पुनरेव आह तुष्टः, जब नचिकेता ने यथावत बता दिया तो तुष्टः, यमाचारी जो है संतुष्ट हो गया। या एक बार बताने पर तुमने मेरे को वैसा का वैसा बताया है तो बहुत कुशाग्र बुद्धि होगी आपकी। मैं कहना चाह रहा हूं ये बात, कितनी बुद्धि होगी, कितना व्यक्ति जानकार होगा, कितना एकाग्र होगा, जिस तल्लीनता से, जिस एकाग्रता से एक बार सुन करके फिर वैसा का वैसा सुना देना, ये सामान्य बुद्धि और सामान्य एकाग्रता से काम नहीं चलता है। तो इसलिए विशेष एकाग्रता चाहिए और विशेष बुद्धि चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मृत्यु यमाचारी जो है तुष्ट, संतुष्ट हो गया, कमाल कर दिया आपने, आपने जैसा बताया वैसा सुनाया है। तो कहते हैं पुनरेव आह, फिर उसको और बताना चाह रहे हैं। पुनरेव आह का मतलब है पुनः और अधिक से अधिक बातें बताई उनको। जैसे कोई जिज्ञासु वास्तव में दिल से कोई बात पूछता है तो जितना पूछता है उतना तो बताया जाता है, फिर उसकी जिज्ञासा को देख करके, उसकी निष्ठा को देख करके, उसकी श्रद्धा को देख करके, उसकी योग्यता को देख करके, बहुत सारी बातें देख करके वो और अधिक बताता है। तो यहां पर कहा है पुनरेव आह तुष्टः, वो संतुष्ट होकर के और अधिक उनको बताया है। तो ये बात यहां पर आई है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अगले श्लोक को ले रहे हैं। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेह अद्य ददामि भूय, तवैव नाम्ना भवितायमग्नि श्रृंकां च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। अगली बात कही है तम अब्रवीत, तम का मतलब है उस नचिकेता को, अब्रवीत कहा है, तम अब्रवीत उस नचिकेता से यमाचारी ने कहा। और कैसे कहा? प्रियमाणः, प्रसन्न होकर के, प्रियमाणः करते प्रसन्न होकर के, प्रसन्न होकर उस नचिकेता से यमाचारी ने कहा। और वो साधारण व्यक्ति भी नहीं है, महान व्यक्ति है। कौन? यमाचार्य, मृत्यु। इसलिए उसके लिए एक विशेषता दी है, एक विशेषण दिया है, महात्मा। वो कैसा है यमाचार्य? महान आत्मा है। महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। तो कह रहे हैं तम अब्रवीत प्रियमाणः महात्मा, महान आत्मा यमाचार्य प्रियमाणः प्रसन्न होकर के तम अब्रवीत उस नचिकेता से कहा। क्या कहा? वो कहते हैं वरम तवेव तव इह अद्य ददामि भूय। वर, वर का अर्थ है वर, वरम का अर्थ है वर। उस वर को तव इह अद्य ददामि, उस वर को तव तेरे लिए अद्य आज ही ददामि देता हूं। उस वर को आज ही मैं दे देता हूं, आज ही पूरा कर देता हूं।
और इतना ही नहीं है, भूय और अधिक वर देता हूं मैं आपको, वर के ऊपर वर प्रदान कर रहे हैं। इतने प्रसन्न हुए हैं यमाचार्य कि आपकी योग्यता को देख करके, आपकी विलक्षणता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। इसलिए कह रहे हैं भूय, भूय का अर्थ है और अधिक। भूय तव यह अद्य ददामि, मैं एक और आपको वर दे रहा हूं, उन तीनों वरों से अतिरिक्त प्रसन्न होकर के और वर देना चाह रहे हैं। क्या वर दे रहे हैं? तव एव नामना भविता अयम इयम अग्नि, अयम अग्नि, हाँ, तवेव आह तव एव नामना भविता अयम अग्नि, जो स्वर्ग वाली अग्नि है, जिसका उपदेश यमाचार्य नचिकेता को दिया है, उस स्वर्ग वाली अग्नि को देने के बाद जब ये सामान्य एक नियम होता है, जब अध्यापक पढ़ा देता है तो जो पढ़ाया है उसके बारे में पूछता भी है, आपने क्या जाना, क्या सुना, क्या समझ में आया। तो ऐसा ही नचिकेता से पूछा है यमाचार्य ने। पूछा तो उन्होंने जैसा बताया वैसा का वैसा पूरा सुना दिया। तो गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए हैं तो कह रहे हैं भूया और अधिक मैं वर दे रहा हूं आपको। क्या वर दिया उन्होंने? कह रहे हैं तव एव नामना भविता अयम अग्नि, जिस अग्नि के विषय में मैंने आपको बताया है, मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं। इस अग्नि का जो नाम है, स्वर्ग वाली अग्नि का जो नाम है, स्वर्गीयम अग्नि, स्वर्ग को देने वाली अग्नि। अब ये अग्नि का नाम बदल जाएगा, अब इस अग्नि को तेरे नाम से बोला जाएगा। मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं, इस स्वर्ग को देने वाली अग्नि का जो नाम है वो तेरे नाम से जाना जाएगा। इसलिए कह रहे हैं तव एव नामना, तेरे नाम से, तव एव नामना का मतलब है तेरे ही नाम से, अयम अग्नि भविता, ये अग्नि बन जाएगी। श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाना, इसके बाद में एक और बात कही है। इतने प्रसन्न हो गए हैं यमाचार्य तो कह रहे हैं श्रृंखाम, श्रृंखा कहते हैं माला को, वो कोई माला पहने हुए होंगे वो, तो कहते हैं इमाम अनेक रूपाम श्रृंकाम, इस अनेक रूपों वाली जो माला है, गृहाना ले ले, ये भी तुझे दे रहा हूं मैं, इतने प्रसन्न हूं मैं। कहते हैं कि जब उस अग्नि की चर्चा नचिकेता के सामने किया है तो नचिकेता ने उसको सुनकर के जैसा सुनाया वैसा ही वापस सुना दिया है। तो इतने प्रसन्न हो गए हैं गुरुजी कि जो मैंने 3 वर दिए हैं तो 3 वर तो आपको मिलेंगे, भूया उससे भी और एक वर आपको प्रदान कर रहा हूं। वो वर ये है कि ये जो मैंने अग्नि आपके सामने प्रस्तुत किए, स्वर्ग को देने वाली अग्नि के बारे में मैंने पढ़ाया, समझाया है, अब इस अग्नि का नाम तेरे नाम से होगा। ये कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में। अब अगले श्लोक में वो नाम क्या है वो बताया जा रहा है। त्रिनाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंतमेति। बहुत अच्छी बात कही है। अब जो अग्नि है वो नचिकेता के नाम से होगी अग्नि, तो क्या होगी होगा उसका नाम? तो कह रहे हैं त्रिनाचिकेतः, त्रिनाचिकेतः, क्योंकि वो 3 अग्नियां होती हैं जी। जिस स्वर्ग को देने वाली जो अग्नि है वो 3 प्रकार की होती है। आगे बताएंगे वो 3 प्रकार की अग्नियां क्या होंगी। तो तीनों अग्नियां हैं जिनको पढ़ करके, जान करके, समझ करके व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो 3 अग्नियां हैं स्वर्ग को देने वाली अग्नि, तो वो तीनों को नचिकेता के नाम से बोलना है। तो 3 का संस्कृत में त्रि कहते हैं, संस्कृत में 3 को त्रि कहते हैं, मूल शब्द है त्रि। और फिर नचिकेता है,
तो त्रिनाचिकेतः, तो 3 अग्नि, एक एक अग्नि को नचिकेता नाम रख दिया। तो त्रिनाचिकेता मतलब है नचिकेता नाम वाली 3 अग्नियां, अब उसके नाम से जाना जा रहा है। तो त्रिनाचिकेता का मतलब है नचिकेता नाम से 3 अग्नियां हैं। फिर कह रहे हैं त्रिभि एत्य संधिम त्रिकर्मकृत, और 3 प्रकार से त्रिभि एत्य, इन तीनों अग्नियों से संधिम, संधि को एत्या प्राप्त होता है व्यक्ति। और वो तीनों संधियों को कैसे प्राप्त होगा? त्रिकर्मकृत, 3 कर्मों के माध्यम से, 3 प्रकार के कर्मों के माध्यम से वो तीनों संधियों को प्राप्त होता है। त्रिकर्मकृत, तीनों प्रकार के कर्मों को करने वाला। त्रिकर्मकृत का मतलब है 3 प्रकार के कर्मों को करने वाला। तरति जन्म मृत्यु, और जन्म और मृत्यु से भी तरति, तर जाता है, उसको बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इन सब से छुटकारा मिलेगा। तो कह रहे हैं त्रिकर्मकृत, तीनों कर्मों को करने वाला, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म मरण के चक्कर को वो तरति, तर जाता है। फिर कैसे तरेगा? तो कह रहे हैं ब्रह्मयज्ञम देवम ईड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यंतमेति। वो कह रहे हैं ब्रह्मयज्ञम या ब्रह्मयज्ञम अलग अलग हैं, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। ब्रह्मयज्ञम भी कह सकते हैं और ब्रह्मयज्ञम भी कह सकते हैं। जो ब्रह्मयज्ञ को जानता है, देवम ईड्यम विदित्वा, और ब्रह्मयज्ञ के माध्यम से देवम, जो देव है, परमपिता परमात्मा है, उस परमात्मा की ईड्या, उसकी स्तुति करता है, उसकी उपासना करता है, और उसकी उपासना करके विदित्वा, उसको अच्छी तरह समझ लेता है, साक्षात कर लेता है। तो कह रहे हैं इमाम शांतिम अत्यंतमेति निचाय्य। निचाय्य का मतलब है संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से इस अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। उसके जीवन में उस आत्मा के लिए अत्यंत शांति ही शांति मिलती है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। तो कहा जा रहा है ब्रह्मयज्ञ के द्वारा देवम ईड्या, वो देव परमपिता परमात्मा की स्तुति करके और विदित्वा, उसका साक्षात्कार करके, निचाय्य संपूर्ण रूप से, निश्चित रूप से, इमाम शांतिम अत्यंतमेति, इस महत्वपूर्ण शांति को, पूर्ण तृप्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। अब आते हैं इसी श्लोक के पहली पंक्ति पर, त्रिनाचिकेतः त्रिभि एत्य संधिम, 3 नचिकेता संबंधी ये जो अग्नियां हैं, त्रिभि संधिम एत्य, 3 संधियों को प्राप्त होता है। तो 3 अग्नियां क्या है वो तो आगे बताएंगे, और ये तीनों अग्नियां जो है 3 संधियों को प्राप्त कराने वाली होती हैं। पहली संधि है ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ का आपस का संबंध है, तो एक संधि है। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, ये एक संधि है। फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, ये दूसरी संधि है। और फिर वानप्रस्थ से संन्यास को प्रवेश करना है, संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, ये तीसरी संधि है। तो ये 3 प्रकार की संधि है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में, फिर गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में। तो ये 3 संधियां बनती हैं। तो कहते हैं त्रिनाचिकेतः त्रिभिः संधिम एत्या, तीनों नचिकेता संबंधी वाली अग्नियों से त्रिभिः संधिम एत्या, इन तीनों संधियों को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य काल को पूर्ण करता है विद्या अध्ययन करके, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो ये ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करना एक संधि, फिर गृहस्थ आश्रम को पूर्ण करके
अपने कर्तव्यों को पूरा करके गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, यह दूसरी संधि है। और वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए मुनि बन करके जो भी विद्या प्राप्त की है ब्रह्मचर्य काल में, उस विद्या की जुगाली करता हुआ, उसको क्रियात्मक रूप देता हुआ विवेक वैराग्य को प्राप्त करके जब संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, तीसरी संधि है। तो इस प्रकार से इन 3 संधियों को प्राप्त होता है ये त्रिनाचिकेता वाली अग्नियों से, यानी नचिकेता संबंधी तीनों अग्नियों के माध्यम से तीनों संधियों को प्राप्त करता हुआ वो त्रिकर्मकृत, तीनों प्रकार के कर्मों को करने वाला बनता है। तीनों प्रकार के कर्मों को करने वाला बनता है, इसलिए त्रिकर्मकृत कहा, 3 प्रकार के कर्मों को करने वाला। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु तरति, वो जन्म और मृत्यु से तर जाता है। कैसे तरता है उसको दूसरी पंक्ति में बताया जा रहा है। ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्या, ब्रह्म यज्ञ के द्वारा, उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ब्रह्म यज्ञम देवम ईड्या, ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से देव जो परमपिता परमेश्वर है, देवों के भी देव है, ऐसे उस देव की ईड्यम जो स्तुति करने योग्य है, जिसकी स्तुति करनी होती है, जिसकी स्तुति की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है, ऐसे उस उपासनीय देव को विदित्वा जान लेता है, उसका साक्षात कर लेता है, उसका दर्शन कर लेता है, तब निचाय्य, तो कहते हैं निचाय्य, पूर्ण निश्चय कर देता है कि यहाँ वास्तव में यही मेरे को करना है। वो निश्चय कर देता है, अपने आप को निश्चय कर लेता है कि मेरे जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है, तीनों अग्नियों को जानना है और तीनों अग्नियों को जान करके इन तीनों अग्नियों के माध्यम से तीनों संधियों को प्राप्त करना है और तीनों संधियों को प्राप्त करके जन्म मृत्यु से तरना है। और ये बात तब हो सकती है जब ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से उस पूजनीय देव परमात्मा की स्तुति करनी है, क्योंकि वो ही स्तुति करने योग्य है, उसी की स्तुति करके उसी का साक्षात्कार करना है। तो ये विदित्वा, ऐसा समझ कर जान करके यही निश्चय करके इमाम शांतिम अत्यंतमेति, इस अत्यंत परिपूर्ण शांति को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि।